हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेके आए हैं जीएस का मॉक टेस्ट यानी सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट। दोस्तों आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टोटल हम 38 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 38 क्वेश्चन ही पूछे आते दोस्तों। ठीक, और आपको बता दें कि ये आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था यूपी पुलिस का दोस्तों, उसी का सॉल्व होगा दोस्तों। ये 19 जून 2018 का पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर के टोटल 38 क्वेश्चन देखेंगे जीएस का, और इसी प्रकार क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे फायरमैन घुड़सवार में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन लग चुका है। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा कि ऐसे लगा रखा, तो जरूरी है कि सही ही हो दोस्तों। ठीक है, निशान सही हो तो हम आपको सही ऑप्शन बताएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती दोस्तों। तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती दोस्तों? तो आपको बता दें, देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल का कार्यकाल होता दोस्तों। और महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है दोस्तों। मगर आपको बता दें कि जो महाधिवक्ता होता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती दोस्तों, बल्कि राज्यपाल द्वारा की जाती है, क्योंकि ये राज्य के लिए होता है दोस्तों। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 165। ठीक, अनुच्छेद 165 द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के बाद खाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? केरल। और ये केरल क्या है, सबसे साक्षर राज्य भी है दोस्तों। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे कम से कम हर एक व्यक्ति के पास क्या है, परिवार में एक खाता है कम से कम। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले आती है दोस्तों। तो क्या होता है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर लेकर आती है दोस्तों? तो क्या बोलते हैं उसको? यूरेथ्रा दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? यूरेथ्रा। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया था, कब मनाते दोस्तों? 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर या फिर 11 नवंबर दोस्तों। तो कब मनाते हैं दोस्तों? 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। देखिए ये कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो 2008 से हम लगातार मना रहे हैं 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में। और क्यों मनाते हैं दोस्तों, ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किसका जन्म हुआ था दोस्तों? तो आपको बता दें, जो हमारे कौन थे दोस्तों? प्रथम शिक्षा मंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया था, कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस दोस्तों। ठीक, अबुल कलाम के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस दोस्तों। और देखिए शिक्षा दिवस अलग होता है, शिक्षक दिवस अलग होता है, जो 5 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। वो भी आप लोग याद करेंगे। और वो किसके जन्म दिवस से मनाते हैं दोस्तों? 5 सितंबर को जो शिक्षा दिवस मनाते हैं दोस्तों, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। और देखिए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसके 1 महीने बाद दोस्तों। तो याद रखेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो किसके दिन पे मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पे? तो 11 नवंबर 1888 को अबुल कलाम आजाद जी पैदा हुए थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? शिक्षा दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। ठीक, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन में मनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दोस्तों। ठीक है, 5 सितंबर को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन विधेयक 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। तो किस संशोधन द्वारा दोस्तों किया गया? तो आपको बता दें कौन सा? 101वें। किसमें दोस्तों? 101वें 8 सितंबर 2016 को। कब? 8 सितंबर 2016 को 101वें संशोधन द्वारा पारित किया गया दोस्तों। संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। इसी में क्या है कि आपका ये जीएसटी है दोस्तों, उसी में रख दिया गया दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित दोस्तों? आपको बता दें, जो दक्षिणी होता है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, जो पठारी पर्वतीय भाग होता है, उसको हम बुंदेलखंड की संज्ञा देते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? महोबा दोस्तों। क्या? जैसे महोबा हो गया दोस्तों, झांसी हो गया, और चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। लगभग 6 से 7 जिले होते हैं दोस्तों, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। इनके बारे में आप लोग देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए यूपी स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल देश के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों। अगर हम पूरे भारत को 100% मानते हैं तो उत्तर प्रदेश उसमें से कितने परसेंट निकलेगा दोस्तों, तो आपको बताते कितना होगा 7.3%। कितना दोस्तों 7.3% दोस्तों, ठीक है, कितने 7.3%। और ये उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, तो चौथे स्थान पर। पहले पे कौन है, तो राजस्थान, कौन है आरजे राजस्थान दोस्तों। दूसरे पे है एमपी, क्या है दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश। और तीसरे पे क्या है दोस्तों एमएच यानी महाराष्ट्र दोस्तों। और चौथे पे अपना यूपी है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। और अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो यूपी पहले नंबर पे आएगा, मतलब उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आ जाएगा दोस्तों। अब अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला सबसे ज्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो पहले पे कौन है लखीमपुर खीरी दोस्तों, सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। उसके बाद कौन सा है सोनभद्र, ठीक, उसके बाद कौन सा है दोस्तों सोनभद्र, फिर हरदोई और फिर सीतापुर दोस्तों। फिर हरदोई है तीसरे नंबर पर और चौथे पे क्या है सीतापुर, सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, ठीक। सबसे बड़ा जिला कौन सा है लखीमपुर खीरी दोस्तों, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को रहते दोस्तों, तो आपको पता होगा सूरसेन दोस्तों। क्या बोलते थे सूरसेन, मथुरा के आसपास क्षेत्र को हम सूरसेन जानते थे दोस्तों। ये 16 महाजनपद आपने सुने होंगे दोस्तों, जिसमें से ये क्या था अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता था दोस्तों। कहां पड़ता था उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक के उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना था दोस्तों। तो आपको बता दें मदनाष्टक किसकी रचना है दोस्तों, तो रहीम की। किसकी है दोस्तों, तो रहीम दास की क्या है ये मदनाष्टक क्या है रचना है दोस्तों, किसकी है रहीम की। रहीम की और भी है रहीम दोहावली, बरवह, नायिका भेद, रास, पंचाध्यायी, नगर शोभा, ये सब किसके हैं रहीम की हैं दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें याद रखेंगे। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं, इनकी है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, ये सब किसकी हैं इन्हीं की हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, कई बार पूछा गया। तो देखिए कौन थे, तो आपको बता दें मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था दोस्तों। आपको बता दें मदन मोहन मालवीय ने ही बीएचयू की स्थापना भी की थी दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इनकी एक पत्रिका थी जिसको अभ्युदय के नाम से जानते थे दोस्तों। अभ्युदय भी इन्हीं की ही पत्रिका थी दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद कर लेना। अभ्युदय और हिंदुस्तान दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपके आने वाले एग्जाम में दोबारा से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसने गलत बता रखा दोस्तों, तो इसीलिए कहते हैं कि इस पे मत जाइएगा दोस्तों। देखिए 1968 को क्या हुआ था दोस्तों, सभी कार्यालय में हिंदी को अनिवार्य कर देगा दोस्तों। देखिए अगर बात करते हैं हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब देगा, तो 14 सितंबर 1949 को। कब 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम क्या करते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। मगर दोस्तों अगर बात करते हैं सरकारी कामों में, जैसे कि मान लिया कोई सरकारी कार्यालय है, वहां पर हिंदी अनिवार्य कर देगा, भैया हिंदी में काम होगा ही होगा दोस्तों। तो वो कब से 1968 से, 26 जनवरी 1968 से दोस्तों। कब से 1968 से दोस्तों। ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। और एक चीज बता दें कि देखिए जो उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषा है दोस्तों, दूसरा क्या है उर्दू दोस्तों। तो उर्दू को कब मतलब अपनाएगा दोस्तों दूसरी राजभाषा के रूप में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। कब 1989 को उर्दू को भी दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे दोस्तों। तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन से दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। मीर मुसव्विर या दोस्त मोहम्मद या दसवंत या फिर मीर मोहम्मद अली दोस्तों। तो आपको बता दें इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। दसवंत भी था और मीर सैयद अली था दोस्तों। तो ये आपको बता दें दोस्तों कौन था, मीर सैयद अली भी अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था दोस्तों। और दसवंत भी था दोस्तों। कौन था, दसवंत भी था दोस्तों। तो आप लोग मतलब दोनों ऑप्शन सही थे, आपने जो भी लगाया दोस्तों वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, किसने किया था, तो आपको बता दें खुशी महाराज ने। किसने दोस्तों, खुशी महाराज ने दोस्तों टप्पा शैली में क्या किया था दोस्तों, शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इनको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और देखिए फैजाबाद के नवाब जो अवध थे दोस्तों, उसकी राजधानी क्या थी, अयोध्या में बनाई गई थी दोस्तों। तो इसीलिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने किया था, तो खुशी महाराज ने। अगला है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है दोस्तों। बुंदेलखंड का कौन सा लोकप्रिय गीत है दोस्तों, आपको पता होगा क्या, आल्हा। क्या है, आल्हा उदल, आपने सुना होगा ना आल्हा, जो बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है।
क्या है, बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए इनमें क्या है, 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया। जो आल्हा खंड है इसमें 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया दोस्तों, और ये आपको बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, बिरहा क्या होता है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का है दोस्तों, ये सब आपको पता होगा दोस्तों। रसिया क्या होता है दोस्तों, ये ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक दोस्तों, ये भी याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आल्हा। और इसने जिसने भी चिन्ह लगाया दोस्तों वो एकदम से मूर्ख ही था दोस्तों, तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आल्हा क्या है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है दोस्तों? कौन सी, एक सरयू, ताप्ती, गंडक या फिर शारदा? दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, शारदा दोस्तों। क्या हो जाएगा, शारदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं दोस्तों? पीला केक, क्योंकि ये पीला होता है दोस्तों, किसको कहते हैं दोस्तों, आपको बता दें, यूरेनियम। किसको, यूरेनियम को दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया दोस्तों? तो किसने प्राप्त किया था दोस्तों? देखिए सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, गुलाम मुस्तफा खान। किसने, गुलाम मुस्तफा खान को दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा, पद्म विभूषण दोस्तों दिया गया था दोस्तों, पद्म विभूषण। ठीक है, और भी लोगों को दिया गया था, जैसे इलैया राजा को दिया गया था और पी परमेश्वरन को दिया गया था दोस्तों, 3 लोगों को दिया गया था उस समय 2018 में दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी पुरस्कार मिलते हैं वो भी आपको याद कर लेना है दोस्तों। ठीक, अगला है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो आपको बता दें, किसको, विनीत जोशी को। किसको दोस्तों, देखिए करंट से आए दोस्तों क्वेश्चन, करंट से कई सारे क्वेश्चन थे दोस्तों। किसको, विनीत जोशी को। तब कब, 30 मार्च 2018 को नियुक्त किया गया दोस्तों, 30 मार्च 2018 को दोस्तों। अब देखिए सम्मेलन से भी क्वेश्चन आते थे दोस्तों, ये चीजें भी याद रखेंगे। देखिए सम्मेलन से भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे G20 2018 की बैठक कहां हुई दोस्तों, G20 2018 की बैठक। तो करंट में आपको देखना है दोस्तों, तो कहां हुई थी दोस्तों, ब्यूनस आयर्स में। कहां पे हुई? देखिए इसने गलत लगा दी दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं, इस पे मत जाइएगा। देखिए ब्यूनस आयर्स में होता है दोस्तों। ये कहाँ की राजधानी, किसकी राजधानी, तो ये भी याद रखेंगे, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। किसकी, अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों। रियो डी जेनेरो ये कहाँ है दोस्तों, ब्राजील में। यहाँ पे ओलंपिक होते दोस्तों, बाकी ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर, ब्यूनस आयर्स। किसके, अर्जेंटीना की राजधानी। अगला है, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? किसने की थी दोस्तों, अरविंदो घोष या फिर राजा राम मोहन या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद दोस्तों? तो किसने की थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। कब की थी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता तो 1825 में दोस्तों। कब की थी, 1825 में। और इन्हें राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर सूरीनाम दोस्तों? तो आप बता दें, श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था दोस्तों। श्रीलंका को क्या बोलते थे, सीलोन बोलते थे दोस्तों, है ना। सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना दोस्तों। अभी इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, अभी इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसने अपनी राजधानी चेंज कर ली दोस्तों। क्या कर ली है, जयवर्धनेपुरा कोटे दोस्तों। ठीक है, जयवर्धनेपुरा कोटे। और देखिए 2 राजधानियां हो गई इसकी, जो प्रशासनिक वाली है जयवर्धनेपुरा कोटे, और जो ऐसी राजधानी, व्यवसायिक राजधानी है, वो कोलंबो ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब एक चीज बताते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेता श्रीलंका आजाद कब हुआ दोस्तों। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता, तो कब, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1869 में नहर के खुलने से भारत में यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। किस नहर के दोस्तों, तो आपको बता दें, स्वेज नहर दोस्तों। ये सबसे बड़ा नहर माना जाता है दोस्तों। कौन सा, स्वेज नहर दोस्तों। तो आपको बता दें, इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों, शुरू हुआ था तो 1869 में शुरू हुआ था दोस्तों। कब, 1869 में। और ये किस किस सागर जोड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, किस किस सागर को जोड़ता है स्वेज नहर? तो आपको बता दें, भूमध्य सागर, किसको, भूमध्य सागर, और दोस्तों लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य से लाल को जोड़ता है, भूमध्य और लाल को जोड़ने वाला क्या है, स्वेज होता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक अतिथि कौन थे दोस्तों? तो आपको बता दें, जो गणतंत्र दिवस का मुख्य परेड हुआ था दोस्तों, उसमें कौन आया था दोस्तों? तो आपको बता दें कि दोस्तों जो राष्ट्राध्यक्ष थे, किसके, आसियान देश के 10 राष्ट्राध्यक्ष थे, वो लोग आए थे। तो आपको बता दें, आसियान देश में आपका कौन आता दोस्तों, म्यांमार भी आता। तो म्यांमार की जो मेन थी दोस्तों, कौन, आंग सान सू दोस्तों, सूकी, आन सांग सूकी भी आई थी दोस्तों। ये कहां से है, म्यांमार के हैं दोस्तों। शेख हसीना कहां से है, बांग्लादेश से दोस्तों। विद्या देवी भंडारी कहां से है दोस्तों, नेपाल से है दोस्तों। और मैत्रीपाला सिरिसेना ये कहां से दोस्तों, तो आपको इसको बताना है दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा,
आंग सान सूखी दोस्तों म्यांमार से थी। अगला है निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों के बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो किसने किया दोस्तों? तो आपको बता दें किसने, अमेजन इंडिया ने। किसने दोस्तों? अमेजन इंडिया। तो अमेजन क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा इस समय इसके जो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ई बिक्री है ना, ई बिक्री, ई कॉमर्स वेबसाइट है दोस्तों। इस पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं दोस्तों। और ठीक अमेजन क्या है, सबसे बड़ा सबसे अमीर कंपनी दोस्तों हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? तो आपको बता दें विक्रम साराभाई दोस्तों। कौन थे? विक्रम साराभाई। ये वैज्ञानिक होते होते भी एक महान उद्योगपति भी दोस्तों थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? NR नारायण मूर्ति। देखिए पुस्तक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये भी आपको याद करना। तो NR नारायण मूर्ति जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या है, किन ऑस्ट्रेलिया, देखिए निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 में हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं थे दोस्तों? आपको पता होगा कि जब छेड़छाड़ हुआ था, गेंद से छेड़छाड़ किया था दोस्तों, तो इनको क्या किया गया था, पनिशमेंट मिला था दोस्तों। तो कौन शामिल था? देखिए उसमें कौन कौन शामिल था दोस्तों, आपको बता दें डेविड वार्नर शामिल थे, स्टीव स्मिथ शामिल थे और कैमरॉन शामिल थे दोस्तों। मगर उसमें कौन शामिल नहीं था दोस्तों? तो टिम पेन नहीं थे शामिल दोस्तों। तो ये थोड़ा सा चटक नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने मुंह से बोलते दोस्तों, तो आप लोग सुन लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्तों। अगला है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है दोस्तों। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? तो कितना होता है दोस्तों, आपको बता दें कितना होता है दोस्तों? 212 फ़ारेनहाइट। कितना? 212 फ़ारेनहाइट दोस्तों। ठीक, और ये क्या है दोस्तों? क्वथनांक है। और गलनांक कितना होगा दोस्तों? तो 32 फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 32 फ़ारेनहाइट दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम बोलते जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दिखने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं दोस्तों? बागान मतलब बाग में उगाने वाली फसल नहीं दोस्तों, कौन सी नहीं है? तो आपको काफी बाग में उगाई जाती है दोस्तों, चाय भी, काजू भी, मगर मोटे अनाज का है, ये बागानी फसल नहीं है दोस्तों। अगला है तूर दाल को किस अन्य नाम से जाना था? तूर को आप लोग जानते हो किस नाम से जाना था? अरहर। किससे दोस्तों? अरहर के नाम से तूर दाल को जाना जाता दोस्तों। ठीक, तो अरहर याद रख लेंगे, अरहर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को नापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो एनीमोमीटर को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों? अभी हमने आगे बताया कि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस पूछ लेता 10 जनवरी बता देना दोस्तों। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव सार्वभौमिक की घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित दोस्तों? तो आपको बता दें जो मानव सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 जो है किससे संबंधित दोस्तों? तो आपको बता दें कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मानने का अधिकार दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें गलत बता रखा है। अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां दोस्तों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां दोस्तों? तो आपको बता दें कहां पे है दोस्तों? मुंबई में। कहां पर है दोस्तों? मुंबई में दोस्तों। और इसकी स्थापना 1992 में की गई। कब? 1992 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया दोस्तों। किस लिए राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया दोस्तों? तो आप बता दें मोटे अनाजों के लिए राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, देखिए मेला से आगे दोस्तों, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद आयोजित होता था। कौन सा मेला दोस्तों? तो आपको बता दें नौचंदी मेला जो है, नौचंदी मेला हापुड़ के आसपास, मेरठ के आसपास दोस्तों ये आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष दोस्तों। ठीक है, कब होता है? होली के एक सप्ताह बाद लगता है दोस्तों। ये मेला हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे कौन सा है? नौचंदी मेला। और कुंभ मेला आप लोग जानते हैं कहाँ लगता है दोस्तों। ठीक, कुंभ मेला अब कहाँ लगता है दोस्तों? तो प्रयागराज में दोस्तों कुंभ मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकदम इजी क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकदम इजी क्वेश्चन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की दोस्तों? इसको आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है दोस्तों। कहां करती है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दोस्तों। तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। देखिए हमने टोटल 38 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। तो आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें
कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं दोस्तों, कि जो ये 8वीं अनुसूची है इसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी दोस्तों। तो चलिए